हेलो स्टूडेंट्स, अमित की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग अपने आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 20 logs इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। मतलब टोटल 200 logs हैं और उनको स्टैक्ड किया गया है या अरेंज किया गया है ऐसे कि 20 logs इन द बॉटम रो, मतलब सबसे नीचे वाली रो पे 20 logs हैं, उससे ऊपर वाली रो पे 19 logs हैं, उसके ऊपर 18 logs हैं एंड सो ऑन। इन हाउ मैनी रोज आर द 200 logs प्लेस्ड। तो हमें यह बताना है कि अगर टोटल 200 logs हैं और अगर उनको भी ऐसे ही प्लेस करना हो तो हमें टोटल कितने रोज लगेंगे उनको प्लेस करने में। सिमिलरली हमें यह भी बताना है कि हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, मतलब जो सबसे ऊपर वाली रो है उसमें कितने लॉग्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए एक एपी बनाएंगे और हमारी एपी का फर्स्ट टर्म होगा नंबर ऑफ लॉग्स इन बॉटम रो यानी कि 20। नेक्स्ट होगा उसके ऊपर वाली रो के टोटल लॉग्स यानी कि 19। नेक्स्ट होगा 18 एंड सो ऑन। तो इस एपी के अकॉर्डिंग हमारे ए की वैल्यू हो जाएगी 20। हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 19 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू -1। सिमिलरली एस एन की वैल्यू हो जाएगी 200 और एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जो फार्मूला यूज़ होगा वो है एस एन इज़ इक्वल टू n बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई d। अब हम इस फार्मूला में अपनी गिवन वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एस एन इज़ इक्वल टू यानी कि 200 इज़ इक्वल टू n बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई a यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई d यानी कि मल्टीप्लाई बाई -1। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 200 इज़ इक्वल टू n बाई 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2 इंटू 20 यानी कि 40 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई -1 यानी कि -n प्लस 1। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS में हो जाएगा 200 इंटू 2 यानी कि 400 और RHS में हमारे पास बचेगा n मल्टीप्लाई बाई 40 और इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -n प्लस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400 इज़ इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई 41 माइनस n। तो 400 की वैल्यू हो जाएगी 41 n माइनस n स्क्वायर के बराबर और n स्क्वायर को हम LHS में लेके आएंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर और 41 n को भी LHS में लाएंगे तो वो हो जाएगा -41 n प्लस 400 इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम अपनी इस इक्वेशन का मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो यह हो जाएगा n स्क्वायर -25n माइनस 16n प्लस 400 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों में n कॉमन है तो n ले लेंगे कॉमन, n स्क्वायर में से बचेगा n और -25n में से बचेगा -25। सिमिलरली इन दोनों में से -16 कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारे पास n बचेगा और 400 में हमारे पास -25 बचेगा। तो एक फैक्टर हो जाएगा हमारा n-25 और एक फैक्टर हो जाएगा हमारा n-16। तो इसे 0 से इक्वेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n इक्वल टू 25 और इसे 0 से इक्वेट करेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 16। तो n की दो वैल्यूज़ होंगी, एक होगी 25 और एक होगी 16। तो अब हम लोग बताएंगे कि टॉप रो में कितने लॉग्स हैं। तो जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो है an इज़ इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय
d। तो अब हमारी इधर दो वैल्यूज़ आएंगी, एक n की वैल्यू 16 पुट करने से और एक n की वैल्यू 25 पुट करने से। तो पहले हम लोग n की वैल्यू 16 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा a16 इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस यानी कि 20 प्लस 16 माइनस 1 यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाय d यानी कि मल्टीप्लाई बाय -1। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 15 इंटू -1 यानी कि -15। इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस 15 विच इज़ इक्वल टू 5। तो a16 की वैल्यू हो जाएगी 5। तो अगर 16 रोज होंगे तो टॉप रो में 5 लॉग्स होंगे। अब हम लोग इस फार्मूला में n की वैल्यू 25 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा a25 इज इक्वल टू a प्लस 25 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 25 माइनस 1 यानी कि 24d। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a यानी कि 20 प्लस 24d यानी कि 24 मल्टीप्लाई बाय d यानी कि 24 मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 24 इंटू -1 यानी कि -24। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 24 विच इज़ इक्वल टू -4। तो हमारी ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हमारे नंबर ऑफ रोज का आंसर हो जाएगा 16 और नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो का आंसर होगा 5। हम इसे लिख लेंगे, देयरफॉर 200 logs can be placed in 16 rows and number of logs in the top row will be 5। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आया होगा। और यदि अब भी आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो कैसे लगी यह भी कमेंट करके बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।